आज का हमारा टॉपिक है कि नीट की तैयारी करते समय कौन सी गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए और क्या क्या काम करनी चाहिए। कौन सी गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए और नीट की तैयारी के दौरान क्या क्या काम कौन कौन सी चीज़ है जो बिल्कुल ही करनी चाहिए, जिसके बिना नीट का सिलेक्शन रुक सकता है। तो उसी के टॉपिक पर आज हम बात करेंगे कि नीट में क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है और क्या क्या चीज़ बिल्कुल भी फालतू है, उसको पर ध्यान ही नहीं देनी चाहिए। तो पहले चीज़ की बात की जाए तो नीट की तैयारी के दौरान हमें PYQ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बेसिकली बात की जाए तो 5 से 10 साल की PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले साल में पूछा गया है, उसको एकदम ध्यान से उसके पैटर्न को आजमाना चाहिए कि क्या क्या पैटर्न है, क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे नहीं आते हैं, किस तरीका से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पिछले 10 साल से अभी में पैटर्न में कुछ फर्क हुआ है, क्या पिछले 5 साल में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो वर्तमान में पिछले साल या 1-2 साल में पूछा गया है, क्या उसके पैटर्न में कुछ फर्क है या बिल्कुल सेम ही पैटर्न आ रहा है, उसको एनालाइज करना चाहिए। यानी पिछले 5 से 10 साल के क्वेश्चन को तब ध्यान से एनालाइज करना चाहिए। इससे केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात की जाए तो ज़रूर केमिस्ट्री में तो लगभग 10 साल और फिजिक्स की बात की जाए तो लगभग कम से कम 10 साल के क्वेश्चन को एकदम पैटर्न को आजमाना चाहिए, देखना चाहिए पैटर्न पहले 10 साल पहले क्या था, 9 साल पहले क्या था, 8 साल पहले क्या था, 7 साल पहले क्या था, अभी वर्तमान में क्या पैटर्न चल रहा है, क्या पहले पहले न्यूमेरिकल बेस ज़्यादा था कि थ्योरी बेस ज़्यादा था, अभी न्यूमेरिकल बेस ज़्यादा है कि थ्योरी बेस ज़्यादा है। तो इसको पैटर्न को आजमा के तुम ध्यान से और उसको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कौन कौन क्वेश्चन आ रहा है और उसी प्रकार के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना चाहिए। और उसको बायोलॉजी की बात की जाए तो बायोलॉजी में होता है 360 नंबर का पेपर होता है, 180 बोटनी से आते हैं, 180 मिला जुला के 180 बोटनी और जूलॉजी के मिला के कितना 360 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 180 बोटनी 180 जूलॉजी से। तो बोटनी या जूलॉजी की बात की जाए तो पिछले 10 साल के क्वेश्चन है ना, वो उसमें हो सकता है कि पिछले 10 साल यानी लगभग 2012, 13, 14, 15 के क्वेश्चन कुछ अटपटा पूछ दिया हो, लेकिन जो 19, 20, 21, 22, 23 ये जो साल है 19, 20, 21, 22, 23 ये लगभग 4 साल 5 साल के पहले की बात की 4-5 साल के पैटर्न की बात की जाए तो बिल्कुल NCERT बेस्ड आ रहा है। तो NCERT से क्वेश्चन को क्या कर रहा है, डराइव करके क्वेश्चन बना दे रहा है। NCERT से ले रहा है NCERT की बुक, हाँ ये क्वेश्चन को डराइव करके बना दे रहा है और कुछ क्वेश्चन PYQ के पैटर्न से कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट PYQ से भी उठा रहा है। यानी NCERT की बात जो बायोलॉजी की बात की जाए तो 360 नंबर भी आप लाया जा सकता है। कैसे लाया जा सकता है बायोलॉजी में, पहले नंबर कम से कम 5 साल की बायोलॉजी की बात की जाए, कम से कम 5 साल के क्वेश्चन है, उसको तुम गहरा से देखना चाहिए कि क्या क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक के कौन से NCERT में कौन से लाइन से उठाया गया है, किस प्रकार घुमा के पूछा गया है, कैसे पूछा गया है, उसको एनालाइज करके उसी प्रकार के अपने तैयार को उसी दिशा में मोड़ देना चाहिए। यानी NCERT के एक लाइन एक टॉपिक को एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ स्मरण हो, याद ना हो, ओनली रटा हुआ नहीं होना चाहिए। रटा होने से तुम्हें कुछ क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएंगे कि फैक्ट बेस रहेंगे तो, लेकिन कुछ कॉन्सेप्चुअल कुछ क्वेश्चन आते हैं, तुम्हें दे देगा कि 4 स्टेटमेंट दे देगा, कहेगा कि बतलाओ कि इसमें से कितने स्टेटमेंट सही है, तो एक ऑप्शन रहेगा कि 2 स्टेटमेंट सही है, दूसरा ऑप्शन रहेगा 3 स्टेटमेंट सही है, तीसरा ऑप्शन रहेगा कोई स्टेटमेंट सही नहीं है और चौथा स्टेटमेंट रहेगा सभी स्टेटमेंट सही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम्हें क्या होना चाहिए, NCERT के लाइन बाय लाइन क्लियर होना चाहिए और लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। तो इसके लिए क्या कर सकते हो तुम, पहले क्या कर सकते हो, PYQ सॉल्व कर सकते हो और दूसरे NCERT बेस्ड MCQ सॉल्व करके तुम्हें इस पर क्लियरिटी होगा। MCQ यानी नीट के एग्जाम से जाने से पहले MCQ जरूर सॉल्व करना, बिना MCQ सॉल्व किए और पहुंच गए नीट में तो मैं बतला रहा हूँ कुछ नहीं होने को है, तुम्हें टाइम ही नहीं मिलेगा, टाइम का पता ही नहीं चलेगा, कितना जल्दी टाइम खत्म हो गया, तुम्हारा पेपर भी कंप्लीट नहीं हुआ। यानी पेपर कंप्लीट करने के लिए तुम्हें MCQ घर पर सॉल्व करना होगा,
फिजिक्स की बात की जाए तो फिजिक्स में कुछ कुछ पोर्शन आता है, कुछ कुछ पोर्शन होता है जिसमें जैसे मॉडर्न फिजिक्स है, उसमें कुछ कुछ डायरेक्ट एनसीईआरटी से आजकल क्वेश्चन उठा रहा है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से पकड़ रहा क्वेश्चन उठा रहा है। मॉडर्न फिजिक्स में ही नहीं, बाकी सारे चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन है डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठा रहा है। तो तुम्हें एनसीईआरटी के जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, फार्मूला वगैरह याद होना चाहिए। अब फार्मूला को कैसे पुट करना है, कैसे बैठा है आंसर लाना है वो भी पता होना चाहिए। यानी फिजिक्स में लगभग कम से कम 10 साल की प्रीवियस ईयर 10 साल की क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। उसके बाद क्या करो, एमसीक्यू, जितना हो सके उतना एमसीक्यू प्रैक्टिस। एमसीक्यू फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे और उसका रिवीजन करोगे उतना तुम्हें क्लियरिटी होगा कि तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, क्लियरिटी आएगा, स्पीड बढ़ेगा। नीट एग्जाम में 3 घंटे के पेपर होते हैं, अब तक 3 घंटा 20 मिनट दे दिया है, और 3 घंटा 20 मिनट और तुम घर में प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे तो ऐसे निकल जाएगा कि मालूम ही नहीं चलेगा 3 घंटा 20 मिनट हुआ, लगेगा कि 10-15 मिनट हो गया है, ऐसा लगेगा। तो तुम्हें फिजिक्स के फार्मूला और उसके जो कॉन्सेप्ट है और उसको फार्मूला को पुट करना है कैसे, वो आना चाहिए। तुम क्या कर सकते हो, हर एक पेज के, हर एक चैप्टर के 2-3 पेज के, 3-4 पेज के, कोई का 3-4 पेज होता है, कोई का 2 पेज होता है, कोई का एक ही पेज में सिमट जाएगा, कि फार्मूला सीट बना के उसे बार बार रिवाइज कर सकते हो। ऐसा करने से तुम्हें नीट के एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। केमिस्ट्री में आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री की बात की जाए तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि एनसीईआरटी से भी उठाते हैं, बहुत सारे एनसीईआरटी से उठाते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी आते हैं। पीवाईक्यू केमिस्ट्री का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू केमिस्ट्री का कम से कम 10 साल का कर लेना। कितने साल का? 10 साल का। 10 साल का पीवाईक्यू, अब प्लस क्या करना, और फिजिकल केमिस्ट्री की बात की जाए तो एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के करोगे तो आंसर की क्लियरिटी आ जाएगी, कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन वो तुम्हें आ जाएगा, पैटर्न ध्यान आ जाएगा। फिर पीवाईक्यू एनसीईआरटी के क्वेश्चन फिजिकल की बात कर रहे हैं, और उसका जो फॉर्मूला है वो तुम्हें याद होना चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट क्या रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या ग्राफ है, ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ भी तुम्हें पता हो जाना चाहिए कौन कौन से कैसे कैसे ग्राफ है, उसका फार्मूला। और फिजिकल में जितना कुछ क्वेश्चन लगाओगे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लगाओगे तो तुम्हें नीट के एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी। फिजिकल और क्या, ऑर्गेनिक के एनसीईआरटी के जो भी उसमें दिए हुए हैं फार्मूला, रिएजेंट दिए हुए हैं, कैटलिस्ट दिए हुए हैं, जो भी दिए हुए हैं वो तुम्हें याद होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, इसका भी पीवाईक्यू प्रैक्टिस होना चाहिए। पीवाईक्यू प्लस प्रीवियस ईयर को पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई, और तुम्हें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लगाने आना चाहिए। एनसीईआरटी से थोड़ा अलग, थोड़ा सा नहीं बियॉन्ड भी जा सकते हो ऑर्गेनिक के केस में, थोड़ा सा नहीं बियॉन्ड, ज़्यादा नहीं जाना। इनऑर्गेनिक की बात की जाए तो प्योर एनसीईआरटी बेस्ड आता है क्वेश्चन, यानी इनऑर्गेनिक में तुम्हें एनसीईआरटी के हर एक चीज़ पता होना चाहिए, क्या चीज़ है, क्या ना है, कहाँ है, कौन क्या है, पीरियोडिक टेबल वगैरह सारा कुछ एकदम क्लियर हो जाए, एकदम लाइन बाय लाइन क्लियर हो। ऐसा नहीं लाइन बाय लाइन याद होना नहीं कर रहा हूँ मैं, लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और एनसीईआरटी के 10 ईयर का क्वेश्चन, पीवाईक्यू 10 ईयर का, और एनसीईआरटी ऑर्गेनिक फिजिकल में भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब बच गया क्या, टेस्ट। बिना टेस्ट के गलती से तुम नीट के एग्जाम में चले गए तो नीट एग्जाम वाला ऐसे उठा कर ऐसे बाहर बिक देगा, वो बिकेगा नहीं, नीट के क्वेश्चन बिक देगा उठा के, एग्जामिनर बिके या ना बिके लेकिन नीट का क्वेश्चन उठा के जरूर बिक देगा। तो एग्जाम से पहले लगभग 5 से 10 महीना पहले, नहीं टाइम है तुम्हें 6 महीना है तो 6 महीना भी पहले से स्टार्ट कर दो। क्या करना, क्वेश्चन लगाना। अभी तो 8 महीना करीब है, तो क्वेश्चन लगाना और टेस्ट सीरीज देना। टेस्ट देना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिना टेस्ट के तुम्हें अनुमान ही नहीं लगेगा कि तुम किस पानी में हो, तुम्हें कितना आता है क्या नहीं आता, तो कौन से पोर्शन में तुम्हें गलत वीक है, कौन सा पोर्शन तुम्हारा मजबूत है। यानी टेस्ट देना क्या कहते हैं नीट के लिए बड़ा ज़रूरी है। टेस्ट से जो टेस्ट में नंबर आता है ना, उसी के रेंज में नीट में भी नंबर आता है। किसी का नंबर 600 आ रहा है, 610, 620 आ रहा है, तो नीट में भी अनुमान लगा सकता है कि इसी के रेंज में नंबर आएगा। ऐसा नहीं है कि टेस्ट में आ रहा है 100, 120, 130 और नीट में आ जाएगा 650। तो टेस्ट तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम कितने पानी में हो, कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए नीट के दौरान, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो नीट के दौरान नहीं करनी चाहिए। तो उसके बाद की जाए तो फर्स्ट नंबर में आता है किसी सब्जेक्ट को एक्स्ट्रा प्रेम न करने लगना, कि हाँ मुझे बायोलॉजी पसंद है तो बायोलॉजी के एकदम
गहराई से गहराई में चले गए एकदम, एक एक टॉपिक को, एक एक शब्द को एकदम एनसीईआरटी से बहुत बियॉन्ड चले गए, बहुत ज़्यादा एकदम पूरे गहराई में एकदम क्या कर रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे स्टडी कर रहे हैं और एनसीईआरटी को भूल गए हैं। एनसीईआरटी पतला सा पुस्तक कौन पढ़ेगा। हाँ शायद हम मोटे सा बुक लेकर बैठ गया, उसको तो एक एक पेज को एक एक पन्ने से पढ़ रहे हैं कि नीट में आएगा, नीट में आएगा, नीट में आएगा। बतला रहा हूँ। और एनसीईआरटी को तो अवॉइड किया करोगे ना, तुम्हें नीट के क्वेश्चन उठा कर इसे अवॉइड कर देगा। कौन है रे तू। तो नीट के लिए बायोलॉजी की बात की जाए तो एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है बबुआ। एनसीईआरटी के बिना कुछ ना हो जो। तो एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। कोई भी सब्जेक्ट से स्पेसिफिक फ्रेम नहीं करने जाना है कि हम बायोलॉजी, मुझे बायोलॉजी अच्छा पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो बायोलॉजी को मैं बहुत पढ़ूंगा, एक एक चीज़ को बहुत ज़्यादा जानूंगा, एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा बियॉन्ड जाऊंगा, बहुत पढ़ूंगा। केमिस्ट्री पसंद नहीं है, केमिस्ट्री कौन पढ़ेगा। ऐसा करोगे ना तो नीट में तो जाने से रहो, नीट में सिलेक्शन पाने से रहे। तो एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ना, एनसीईआरटी से थोड़ा सा कुछ चैप्टर में जैसे हो गया मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और क्या प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इस चैप्टर में थोड़ा रिप्रोडक्टिव हेल्थ और क्या ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इस चैप्टर में थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा नहीं आगे जा सकते। एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाना, बस थोड़ा सा नहीं आगे जा सकते। अब बाकी सारे चैप्टर में तो एनसीईआरटी में अटे रहना है कि एनसीईआरटी से एक लाइन आगे नहीं होना है ना पीछे होना है। एनसीईआरटी इज द बाइबिल, एनसीईआरटी ही पढ़ना है। फिजिक्स में क्वेश्चन लगाना है, बिना क्वेश्चन लगाए और टेस्ट दिए भूल के भी नहीं जाना है। केमिस्ट्री में क्वेश्चन लगाना है और एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी सभी सब्जेक्ट का पढ़ना जरूरी है। फिजिक्स का भी तुम और तुम्हारे पास अच्छा नोट्स है, बहुत अच्छा नोट्स है जिसमें सभी चीज़ तुम्हें पढ़ के तुम्हें क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। पीवीएस से क्वेश्चन लग रहा है, टेस्ट सीट दे रहे हो, बढ़िया जा रहा है। तो फिजिक्स के लिए सिर्फ तुम नोट्स पढ़ सकते हो, लेकिन कुछ चैप्टर में जैसे हो गया मॉडर्न फिजिक्स की बात की जाए तो उसमें तुम्हें एनसीईआरटी जाना होगा, एनसीईआरटी से पढ़ना होगा। बिना एनसीईआरटी से जाए तुम नहीं जा सकते हो। तो मॉडर्न तुम्हें फिजिक्स में चाहिए कि तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ने में बोर लग रहा है तो मॉडर्न फिजिक्स का सिर्फ पढ़ लो और बाकी सारे चैप्टर के लिए तुम किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल यूज कर सकते हो। क्वेश्चन लगाना नहीं भूलना, PYQ लगाना नहीं भूलना। तो यही रहा, क्या नहीं करना है, एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाना है। किसी एक सब्जेक्ट का विशेष प्रेम और दूसरे को विशेष नफरत नहीं करना है। सभी को बैलेंस होकर चलना है, सभी को बैलेंस करके चलना है। PYQ जरूर लगाना है, क्वेश्चन जरूर लगाना है, टेस्ट सीरीज जरूर देना है। टेस्ट सीरीज ही तुम्हारा नंबर डिसाइड करेगा कि तुम्हारा नीट में कितने नंबर आएगा, कितने नंबर नहीं आएगा। तो टेस्ट सीरीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो टेस्ट सीरीज जरूर देना है। बिना टेस्ट सीरीज दिए और नीट में चले गए तो नीट वाला के क्वेश्चन ऐसे पकड़ेगा तुम्हें ऐसे बिक देगा। समय तुम्हें सब कुछ आता है, टेस्ट सीरीज नहीं दिए तो प्रैक्टिस नहीं किए, पहुंच गए, तुम्हें पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे तो तुम्हें मार्क्स कहाँ से मिलेगा, तुम्हें नंबर कहाँ से मिलेगा जो मेडिकल कॉलेज तक पहुँचा दे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए एनसीईआरटी पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ, PYQ।